Hello dear students, welcome you all in online classes of Bishop Academy. Students, in our previous lecture we had already discussed about the basic concept of optical instruments, that means microscope, telescope and their basic working phenomena. Now we are going to discuss about simple microscope. As you all know, microscope is classified in two basic types. First one is simple microscope and second one is compound microscope. So now we are going to discuss what is simple microscope. So students, simple microscope is a simple convex lens of short focal length which is tightened in metallic frame or plastic frame and placed near the eye, which shows the magnified image of any object placed near the eye. Okay, so what is the simple microscope and what is this working phenomena? So let us study here. What is simple microscope? A simple microscope is a convex lens of short focal length. It is a convex lens of short focal length. ओके, जो कि किसी भी मेटालिक फ्रेम में क्या होता है, टाइट होता है, कसा होता है. ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है और जो जिसका फोकल लेंथ कम होता है, शॉर्ट फोकल लेंथ का होता है. व्हाट इज इट्स वर्किंग प्रिंसिपल? वर्किंग प्रिंसिपल, देखिए किसी भी माइक्रोस्कोप का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी कॉन्वेक्स लेंस और उसके फोकस, फर्स्ट फोकस के बीच में कहीं भी रखा जाता है तो उसका मैग्नीफाइड, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज ये फॉर्म करता है. यानी जो इमेज फॉर्म होता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है. ठीक है, ये आपको पता है. तो यही इसका प्रिंसिपल होता है. when an object placed between the convex lens and its focus, then image formed by it is bigger than object and virtual as well as erect. वो इमेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा और वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, इट मीन्स सीधा होगा. तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम कॉन्वेक्स लेंस और उसके फोकस के बीच रखेंगे तो इमेज जो फॉर्म होगा वो बड़ा इमेज मिलता है. ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे सिंपल जो है सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क करता है. तो चलिए हम इसको देखते हैं वर्किंग कैसे है इसका. तो वर्किंग में सबसे पहले हम इमेज फॉर्म करेंगे. यहाँ पे देखिए, सपोज दैट दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ. सपोज दैट यही आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसका जो लेंस है इसका फोकल लेंथ छोटा है, छोटे फोकल लेंथ का है. ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है और ये है ऑप्टिकल सेंटर ओ. सपोज दैट ये ऑप्टिकल सेंटर हमने ओ लिखा है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इसका फर्स्ट फोकल पॉइंट है एफ डैश और ये इसका सेकेंड फोकल पॉइंट है एफ. तो अभी हमने बताया आपको इसका प्रिंसिपल क्या है. जब भी कोई ऑब्जेक्ट ए बी
जब भी कोई ऑब्जेक्ट ए बी इसके फोकस और लेंस के बीच में रखा जाता है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो आपको दो रे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। पहला वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है वो आपको पता है फोकस से होके जाता है, ठीक है। एक वो रे डायग्राम जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से होके जाता है वो सीधे निकल जाता है, पास हो जाता है सीधे। तो इमेज कहाँ पे बनता है, जब भी आप इसको बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको वर्चुअल इरेक्ट और बिगर इमेज मिलता है ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश आप देख रहे हैं, बड़ा इमेज आपको मिलता है। वही हमने कॉन्सेप्ट में भी अभी आपको रिटर्न कराया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होगा तो उसका बड़ा इमेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये इमेज आपको मिल जाता है, ये इसका वर्किंग फिनोमेना है, ठीक है। अब आता है इसका, सपोज दैट दिस इज द ऑब्जेक्ट विच लेंथ फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस इज यू, ओके, एंड दिस इज इमेज विच लेंथ इज, कहाँ डिस्टेंस कहाँ है, डिस्टेंस ये है, सपोज दैट v डिस्टेंस पे फॉर्म कर रहा है। अब इसका मैग्निफिकेशन आपको कैलकुलेट करना होता है। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, दो केसेस में आपको कैलकुलेट करना होता है। फर्स्ट, जब लास्ट इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनता है। सेकेंड, जब लास्ट इमेज कहाँ पे बनता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है। तो दोनों केसेस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर आप बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर का, तो सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट ए बी ह्यूमन आई से लीस्ट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रिप्रेजेंट होता है स्मॉल डी से, और यहाँ से आप बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के जब इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं तो सपोज दैट जो विजुअल एंगल फॉर्म करता है वो है अल्फा। जो विजुअल एंगल फॉर्म करता है वो अल्फा है। ई फॉर आई हम यहाँ पे एज्यूम कर ले रहे हैं। और यहाँ फाइनल इमेज जो आप यहाँ पे आप एक्चुअली यहाँ से देखते हैं ह्यूमन आई, तो यहाँ से देखने पे जो आपके फाइनल इमेज जो आपके आंखों पे विजुअल एंगल फॉर्म करता है वो क्या होगा, वो जो ये लेंस पे इमेज फॉर्म करेगा वही एंगल होगा। सपोज दैट ये एंगल है बीटा। तो हम मैग्निफिकेशन इसका कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग सिंपल है, वर्किंग में आप थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखना है, रे डायग्राम आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर it is represented by m. Magnifying power is basically magnification provided by the convex lens, which is the size of image upon size of object. Okay, सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यह रेशियो होता है दो एंगल का, यानी जो फाइनल इमेज से जो आपके आई पे एंगल सबटेंड कर रहा है, इट मीन्स बीटा, यानी इमेज द्वारा जो आपके आंखों पे एंगल सबटेंड हो रहा है बीटा, और ऑब्जेक्ट जो एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा, जबकि वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा है, इन दोनों का रेशियो होता है। तो व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू एंगल subtended by final image at I, सिंपल सा लिखेंगे, अपॉन एंगल सबटेंडेड by object when it is placed at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision। जो ह्यूमन आई के लिए आप कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका
जो डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है फॉर नॉर्मल आई. सो व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट m, देन वी कैन राइट m इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज, दैट मीन्स a डैश b डैश द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो होगा बीटा. सो वी कैन राइट बीटा अपॉन ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो है अल्फा. तो m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा. सिंस माइक्रोस्कोप आर यूज टू सी अ वेरी टीनी ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटा है, इसलिए बीटा और अल्फा ऑलरेडी बहुत ही छोटे हो जाएंगे. और जब बीटा और अल्फा बहुत छोटे होंगे तो हम इसको लिख सकते हैं बीटा इज नियरली इक्वल टू tan बीटा एंड अल्फा इज नियरली इक्वल टू tan अल्फा. नाउ कम टू द आवर नेक्स्ट स्टेप इन राइट एंगल ट्राइंगल. इसमें देखिए OAB, ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं OAB, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. और राइट एंगल ट्राइंगल में tan बीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस. सो AB अपॉन OA लिख सकते हैं. तो tan बीटा इज इक्वल टू AB अपॉन OA होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाइए tan अल्फा हम क्या लिख सकते हैं AB अपॉन EA, AB अपॉन EA. सो AB एंड AB विल कैंसिल आउट, EA अपॉन OA इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे EA अपॉन OA. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EA? इट इज माइनस D बिकॉज लेफ्ट साइड है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OA? इट इज माइनस U. Minus and minus will cancel out, so you will get magnifying power is equal to, or magnification provided is equal to D upon U. So what is the value of magnifying power M is equal to D upon U. Okay. Now for convex lens आप लिख सकते हैं 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F. हियर व्हाट इज V? V एंड U बोथ आर निगेटिव. यहाँ पे देख लीजिए V और U दोनों निगेटिव हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस V माइनस 1 अपॉन माइनस U इज इक्वल टू 1 अपॉन F. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है. यहाँ माइनस 1 अपॉन V का साइड चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस होगा. सो 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन F लिख सकते हैं आप. ठीक है. जब आप इसमें दोनों साइड में देखिए, दोनों साइड में जब आप D का कैपिटल D को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हम यहाँ पे लिख लें. चलिए यहाँ पे देखिए दोनों साइड में आप D का मल्टीप्लाई करिए तो आप लिखेंगे D अपॉन U इज इक्वल टू D इंटू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन F. एंड व्हाट इज D अपॉन U? इफ वी एज्यूम दिस इज एज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो व्हाट इज द D वैल्यू ऑफ D अपॉन U? इट इज मैग्नीफाइंग पावर. So our new expression for magnifying power is equal to M is equal to D upon U is equal to D into 1 upon V plus 1 upon F for simple microscope. Okay. अब इसमें दो केसेस हम पढ़ेंगे. When final image formed at least distance of distinct vision and when final image formed at infinity. तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर दैट? नोट्स आप कंप्लीट करिएगा, इसे ही रेज कर रहा हूं मैं. तो यहाँ पे देखिए सपोज दैट दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब आप लिखेंगे first when final image formed at least distance of, distinct vision, of 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 distinct vi
When final image formed at least distance of distinct vision, it means V is equal to D. V is equal to D. जब भी आप फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D होगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 से आप क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू D इंटू 1 अपॉन V की वैल्यू क्या हो जाएगी D प्लस 1 अपॉन एफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m इज इक्वल टू आएगा D अपॉन D प्लस D अपॉन एफ, D एंड D विल कैंसिल आउट, सो m इज इक्वल टू 1 प्लस D अपॉन एफ आएगा। सो व्हाट, जब भी आपसे पूछे सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या है, जब फाइनल इमेज कहाँ बन रहा हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो उसका मैग्निफिकेशन आता है 1 प्लस डी बाई एफ। सेकेंड क्या है, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, जब भी फाइनल इमेज इनफाइनाइट या इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा, सो v इज इक्वल टू आप लिखेंगे इनफाइनाइट। फाइनल इमेज क्या है, ए डैश बी डैश, और वो कहाँ पे बन रहा है, इनफाइनाइट पे, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड m इज इक्वल टू आपको मिलेगा d 1 बाई v की वैल्यू आप क्या रखेंगे, इनफाइनाइट प्लस 1 बाई एफ, सो 1 बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू d अपॉन एफ। तो ये दो केसेस हैं। तो ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। जब ये फार्मूला कब हम अप्लाई करेंगे, जब फाइनल इमेज जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म होता है, और ये अप्लाई करेंगे जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, एंड होता है टॉपिक। इसके एप्लीकेशन आप बहुत ही फाइन जो ऑब्जेक्ट होता है उसको देखने के लिए आप करते हैं, जैसे ज्वेलरी जो है, जो ज्वेलर्स होते हैं, ज्वेलरी पे जो भी बहुत फाइन रिटन वर्क होता है उसको देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। इसी प्रकार से आप माइक्रोस्कोप में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें बहुत ही छोटा सा स्केल होता है, बहुत बारीक उसमें डिवीज़न होता है। वर्नियर कैलिपर्स के डिवीज़न जो होते हैं उनको आप क्लियरली देखने के लिए क्या यूज करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं। इसका मैग्निफिकेशन उतना बेटर नहीं है, इसलिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट, kindly note down whole topic in your notebook and discuss through this video lecture। आप clearly study करिए और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।